आपका धन आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है। अजीजों, धनवान मूर्ख का दृष्टांत आप जरूर सुनिए। और इस वचन के अंदर आपको समझाया जाता है कि आपका धन आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है, यीशु मसीह आपको स्वर्ग में ले जा सकता है। धन का लालच करना छोड़ दीजिए। आप इस वचन को जरूर सुनना, पूरा सुनना। प्रभु आपको प्रेज लॉर्ड, प्रभु सबको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जिंदगी जीवित रखा आप सबको, और आपके परिवारों को और मुझको भी। हालेलुया। अजीजों, बाइबल के कलाम के अंदर हम देखेंगे पैसा हमें स्वर्ग में ले जा सकता है या नहीं। हालेलुया। आज हम लोगों को ठग कर लोगों को ठगते हैं, और जो पैसा है क्या हमारा उद्धार कर सकता है। हम देखेंगे बाइबल के कलाम से, यदि हम वचन में देखें सबोपदेशक अध्याय 5 की 10 अगर पढ़े, हम यहाँ पर पढ़े, यदि पैसे के बारे में लिखा गया है, वहाँ पर लिखा है मनुष्य अपने लिए धन बटोरता है और धन को इकट्ठा करता है। बाइबल बोलती है कि मनुष्य अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही वो चला जाएगा। खाली हाथ आया था, बाइबल बोल रही है सबोपदेशक अध्याय 5, खाली आया था, खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही वो चला जाएगा। अगर हम धन इकट्ठा भी करते हैं, लोगों को लूट कर, प्रार्थना का झांसा देकर हम लोगों को लूटते हैं कि 25,000 दे दो, 20,000 दे दो, 30,000 दे दो, और हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहती है यदि मनुष्य इकट्ठा भी करता है तो वो जिस धन से प्रीति रखता है, जिस धन से प्यार रखता है, वो उसका पेट धन से नहीं भरेगा, वो फिर भी भूखा ही रहेगा। फिर बाइबल बोलते हैं सबोपदेशक में, जिस धन को बंदा लोगों का पेट काट काट के, लोगों को लूट लूट के धन इकट्ठा करता है, उसके घर में कोई ऐसा बेटा और ऐसी बेटी पैदा हो सकती है जो उसका सारा धन उड़ा देगी। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी जाती है। एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है। और जिस बंदे ने जिंदगी भर मेहनत करी है, वो बंदा एक न एक दिन मर जाता है और उस धन को दूसरे के लिए छोड़ जाता है। फिर दूसरा उसमें क्या करता है, खाता पीता है, मौज करता है। क्या लाभ हुआ मनुष्य को इतना सब करने से, लोगों को लूट लूट कर धन इकट्ठा करने से। हालेलुया। एक जगह पर यीशु मसीह के पास एक मनुष्य आया और कहने लगा, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे भाई से मेरी संपत्ति क्या कर दे, बंटवा दे, आदि उससे क्या कर दे, मुझे दिला दे। लुक्का अध्याय 12 की 13 में लिखा हुआ है। ये लुक्का अध्याय 12 की 13 के अंदर लिखा हुआ, एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे भाई ने मेरे से संपत्ति ले ली है, और तू क्या कर, मेरे भाई से मेरी आधी संपत्ति दिवा दे। यीशु मसीह ने कहा, हे मनुष्य, मैं कौन हूँ जो तुम्हारी संपत्ति बांटूं, या मैं तुम्हारा न्याय करने वाला हूँ। यीशु मसीह ने कहा, एक मनुष्य था, दृष्टांत समझाया। एक मनुष्य था और उसने अपने खेत में अपने संपत्ति बढ़ाई, खेत में अपने उसने उपज उगाई और बहुत सारी संपत्ति कर ली। उसने पूरी ज़िंदगी में उसने परमेश्वर का नाम नहीं लिया। उसने पूरी ज़िंदगी क्या करी, मेहनत की है। पूरी ज़िंदगी में उसने क्या किया है, अपना अन्न और संपत्ति को इकट्ठा किया है। और एक दिन उसके पास जब जगह नहीं रही तो कहने लगा कि अब इनको मैं काटूंगा और अपनी धन संपत्ति उस जगह पर रखूंगा, वहाँ बहुत बड़ी जगह होगी, और मैं अपने दिल से कहूँगा, मैं अपने प्राण से कहूँगा, हे प्राण, चैन से खा पी, और तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए पैसा है, और अब क्या कर, मौज कर। उसी टाइम परमेश्वर की आवाज़ उसके पास आई। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, कहने लगा, परमेश्वर की जब आवाज़ आई, कहा प्रभु ने कि हे मनुष्य, मैं आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लूँगा, मगर जो तूने संपत्ति इकट्ठी किया, जो तूने धन इकट्ठा किया है,
वो तुझसे किसका होगा फिर? हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ, पैसा जो है, पैसा आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है। आप एक सुई भी यहाँ से संसार से नहीं ले जा सकते हैं। आप यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो उस पैसे के पीछे मत भागे, प्रभु के पीछे भागे। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, मनुष्य स्वबोधदेशक में फिर से हम पढ़ते हैं, यदि यहाँ पर लिखा हुआ मनुष्य को क्या लाभ हुआ, सब कुछ व्यर्थ है। मैं आपको अपनी गवाही क्या, मैं आपको एक भाई की बात बताता हूँ। एक भाई था, मुझे मिला, मैं उसको प्रचार कर रहा था। उसने कहा, मैंने उससे पूछा कि आप यीशु मसीह को जानते हो? वो कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ यीशु मसीह को। हालेलुया। मैंने कहा, आप कैसे जानते हो यीशु मसीह को? उसने कहा, मैं चर्च में गया था। मैंने कहा, कहाँ गए थे आप चर्च में? उसने कहा, मैं चंडीगढ़ चर्च में गया था। हालेलुया। मैंने कहा, भाई आप चंडीगढ़ चर्च में क्यों गए? क्या विजन है, क्यों गए आप चर्च के अंदर? उसने कहा कि मेरी माँ को लकवे का रोग था। तो मैंने कहा, फिर आप ले गए चर्च में अपनी मम्मी? उसने कहा, मैं लेकर तो नहीं गया, मगर मैं पहले गया चर्च में। और जब मैं चर्च में गया तो मैंने पास्टर जी से पूछा, पास्टर जी मेरी माँ लकवे के रोग से हैं और आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं, मैं उसको ले आऊँगा यहाँ पर। तो पास्टर ने, मेरा दिमाग घूम गया जब पास्टर ने ये बातें बोली। उसको, उस भाई ने मुझे बताया, जब उसने कहा, पास्टर ने उससे कहा कि 25,000 रुपया जमा कर दे, और जब जब प्रार्थना होती रहेगी तब तब आपको 25,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, और आपको 6 महीने यहाँ पर रहना पड़ेगा, आपकी माँ को भी और आपको भी। अजीज़ों, आधे घंटे मेरा दिमाग ख़राब रहा इस बात को सुनकर, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, तुमने सेहत में फ्री में पाया, सेहत में फ्री में दो। परमेश्वर का जो शक्ति पावर है जो हमें फ्री में मिली है, ये बिकती नहीं है, और हम इसको पैसे से खरीद सकते हैं ना पैसे से बेच सकते हैं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ, हालेलुया। फ्री में दिया है, फ्री में दो। यदि आपका कहना ये है कि हम टेंट लगाते हैं, हम खाना बनाते हैं, इतना बड़ा खर्चा करते हैं, इसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, आदि जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ, यीशु मसीह के साथ भीड़ थी, और भीड़ के ऊपर यीशु मसीह को तरस आया, और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इनके खाने के लिए इंतजाम करो। चेले कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह, इतने लोगों के लिए यहाँ पर कैसा खाना होगा, कैसे इनका इतने लोगों के लिए हम खाना कहाँ से लेकर आएँ? यीशु ने कहा, तुम्हारे पास है क्या? उन्होंने कहा, थोड़ी मछली है और रोटी हैं। यीशु मसीह ने कहा, उसको लेकर आओ, और यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, वहाँ पर बहुत सारी रोटियाँ होंगी, और 5,000 लोगों ने रोटियाँ खाई हैं। बच्चे नहीं गिने गए वहाँ पर, लेडीज नहीं गिनी गई हैं वहाँ पर, सिर्फ लोग गिने गए हैं। अजीजों, 12 टोकरा वहाँ से टुकड़े बचे रोटियों का टुकड़े उठाए गए हैं, टोकरे उठाए गए रोटियों के टुकड़े, जो बची कुची रोटी होती हैं। आप जब प्रोग्राम करते हो तो आप उनका खाने पीने का इंतजाम खुद करो, अपने पैसे से, उनसे मत मांगो। अजीजों, आपको ये जो आपकी बातें हैं आपको नरक में लेके जा सकती हैं। और जो उसकी माँ मरी है, उस बंदे की जिसने मुझे ये बातें बताई कि मैं वहाँ गया था, उसकी माँ तो मर गई। मैंने उससे पूछा कि आप चर्च में गए? फिर वो कहने लगे, नहीं मेरी माँ मर गई, और मेरे दिल में आया कि प्रभु अब क्या करा, उसकी माँ मर गई, इस आत्मा का लेखा कौन देगा? पर उन्होंने कहा, इसका हिसाब स्वर्ग में होगा। हालेलुया। अजीजों, हमारा पैसा में स्वर्ग में नहीं ले सकता, हम एक सुई भी नहीं ले जा सकते, एक सुई भी हम नहीं ले जा सकते हैं। आप सच्चाई की सेवा करो, यीशु मसीह की सेवा करो, किसी से मत कुछ लो। आप बाइबल के परमेश्वर आप पे इंतजाम करेगा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने चेलों को भेजा प्रचार करने के लिए, प्रभु ने कहा था, ना झोली लेना, ना जूता लेना, ना कुर्ता लेना, ना बटवा लेना, मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। उनको कोई घटी नहीं जब वो गए चेले यीशु मसीह का काम करने के लिए। वो उनके पास जूते नहीं थे, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास लाठी नहीं थी, मगर यीशु मसीह ने उनका इंतजाम किया। वो आकर आनंद से कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह, जब हम तेरा काम करने के लिए गए तो मज़ा आ गया, और हमें किसी चीज़ की घटी नहीं। जब आप प्रभु की सेवा करोगे तो आपकी कोई घटी नहीं होगी, मगर किसी से मत मांगो। क्यों? आप पाप के हकदार बन रहे हो। प्रभु ने बोला नहीं है तो किसी घर का लालच ना करना, किसी के पैसे का लालच मत करना। ये बातें बोली नहीं आप लोगों को। बाइबल उठाओ, बाइबल पढ़ो, और यीशु मसीह की सेवा सच्चाई से करो मेरे अजीज़ों। क्यों आप लोगों की नज़रों में गिरते हो और परमेश्वर की नज़र में गिरते हो? आप लोगों को फिर लालची कहा जाएगा। मैं कहता हूँ, आप सच्चाई की सेवा करो, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करो।
यीशु मसीह ने किसी से पैसे नहीं लिए थे, बल्कि यीशु मसीह तो फ्री में सबको देता था। यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, फ्री में किया है। आप भी लोगों को फ्री में करो। हालेलुया। खाने पीने का इंतजाम अपने पल्ले से करो, आप उन लोगों से मत मांगो। जब उस भाई ने मुझे बताया कि पास्टर ने मुझसे पैसे मांगे, और वो गरीब आदमी था बहुत ही, और वो दिहाड़ीदार बंदा था, और वो पैसे नहीं दे पाया, उसकी माँ मर गई। अजीजों, ऐसी ऐसी बातें मत करो। आप प्रभु की सच्चाई की सेवा करो। कहीं ऐसा ना हो कि हमको इन आत्माओं का लेखा हमें देना पड़े। आप सबको जय मसीह की। और मैं ये एक बार फिर कहना चाहता हूँ, आप माँ के गर्भ से नंगे आए थे, नंगे जाओगे, और आप खाली आते थे, खाली हाथ जाओगे। और कोई ना कोई बेटा जो आपने धन संपत्ति इकट्ठी की है ना, कोई ना कोई लड़का आपके घर में ऐसा पैदा होगा जो आपकी सारी संपत्ति उड़ा देगा। सब उपदेशक को मत भूलो, यीशु मसीह के वचनों को मत भूलो, यीशु मसीह की सेवकाई को मत भूलो। यीशु मसीह ने सब कुछ फ्री में किया है, आप भी सब कुछ फ्री में करो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा खुदा परमेश्वर, ये भाई जो वचन सुन रहा है, जो बहन वचन सुन रही है, जो सेवक इस वचन को सुन रहा है, यीशु के नाम से इसी वक्त लालच की गंदी आत्मा निकल जाए, तेरा आत्मा इसके अंदर कार्य करे, यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु सबको आशीष दे, आमीन।